नमस्कार। आज हम ज्योतिष की एक बहुत ही रहस्यमयी और कह सकते हैं शक्तिशाली स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं। 8वें घर में राहु। ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जो किसी की भी जिंदगी को अप्रत्याशित मोड़ों, गहरे रहस्यों और जबरदस्त बदलावों से भर सकती है। क्या आप कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जिनकी जिंदगी में अचानक, मतलब बिल्कुल अचानक, बड़े बड़े बदलाव आते हों? जैसे एक पल में वो कामयाबी के शिखर पर हैं और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है, एक गहरी गिरावट आ जाती है। या फिर ऐसे लोग जो गुप्त विद्याओं, रहस्यों, ज्योतिष या तंत्र मंत्र की तरफ एक अजीब सा एक मैग्नेटिक खिंचाव महसूस करते हैं। मतलब वो हमेशा उन चीजों को जानना चाहते हैं जो छिपी हुई हैं, जो आम नहीं है। जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में ये सब 8वें घर में बैठे राहु का एक बहुत साफ इशारा हो सकता है। तो आज हम इसी रहस्यमयी योग के हर एक पहलू को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम सबसे पहले 8वें घर के रहस्य को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये व्यक्तित्व और सोच पर क्या असर डालता है। गुप्त ज्ञान और शक्तियों की बात करेंगे, अचानक आने वाले बदलाव और धन की स्थिति को जानेंगे और फिर इसकी आध्यात्मिक यात्रा को समझेंगे। और हाँ, आखिर में चुनौतियों और उनसे निपटने के उपायों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, 8वें घर का रहस्य। देखिए, राहु यहाँ क्या करता है ये समझने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि ये 8वां घर आखिर है क्या चीज। तो देखिए, कुंडली का 8वां घर जिंदगी के कुछ सबसे गहरे, सबसे छिपे हुए पहलुओं का घर है। ये हमारी आयु, हमारी लॉन्जेविटी को दिखाता है। जिंदगी में जो भी अचानक होता है, जैसे कोई दुर्घटना या कोई बहुत बड़ा बदलाव, वो यहीं से देखा जाता है। और हाँ, गुप्त ज्ञान, रहस्य और ससुराल पक्ष, ये सब भी इसी घर के दायरे में आते हैं। अब जरा सोचिए, जब इतने रहस्यमयी घर में राहु जैसा ग्रह आकर बैठ जाए, जिसका काम ही है हर चीज को कई गुना बढ़ा देना, तो राहु यहाँ एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वो 8वें घर से जुड़ी हर एक चीज को, चाहे वो रहस्य हो या बदलाव, उसे और गहरा और तीव्र बना देता है। छिपी हुई चीजों को बाहर ले आता है और जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव लाता है जिनका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। सच कहूं तो ये लाइन इस योग के अनुभव को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। जिन लोगों का राहु 8वें घर में होता है, उनकी जिंदगी वाकई एक रहस्यमयी उपन्यास जैसी हो जाती है, अनप्रिडिक्टेबल, जिसके हर पन्ने पर एक नया सस्पेंस, एक नया मोड़ इंतजार कर रहा होता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये योग किसी इंसान के व्यक्तित्व, उसकी सोच, मतलब उसकी भीतरी दुनिया पर कैसा असर डालता है। यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू दिखाता है। एक तरफ पॉजिटिव साइड पर ऐसे लोग बहुत गहरे विचारक होते हैं, उनका दिमाग रिसर्च वाला होता है और वो किसी भी अनजान चीज का सामना करने से घबराते नहीं। लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव साइड पर यही योग मन में एक अनजाना डर और चिंता पैदा कर सकता है, इंसान को बहुत ज्यादा सीक्रेटिव बना सकता है और छुपी हुई बातों को लेकर एक जुनून सा दे सकता है, जिससे मानसिक तनाव, मतलब मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। असल में कहा जा सकता है कि इनका मन रहस्यों से भरी एक अंधेरी गुफा की तरह हो सकता है, एक ऐसी जगह जहां इतना कुछ छिपा है जिससे बाहर की दुनिया तो छोड़िए, कभी-कभी वो खुद भी पूरी तरह से नहीं समझ पाते। और अब आते हैं इसके सबसे फैसिनेटिंग पहलू पर, गुप्त ज्ञान और रहस्यमयी शक्तियां। ये योग एक दोधारी तलवार की तरह है, जो आपको कमाल की ताकत दे सकता है तो वहीं बहुत बड़े खतरे भी पैदा कर सकता है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि इस शक्ति का इस्तेमाल दो तरह से हो सकता है। पॉजिटिव साइड पर यह योग जबरदस्त इंट्यूशन, मतलब अंतर्ज्ञान दे सकता है, गुप्त विज्ञानों में महारत दे सकता है, जिससे ऐसे लोग रिसर्च में कमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं हैं, जैसे काले जादू से जुड़ा एक अजीब सा डर, गुप्त ज्ञान का गलत इस्तेमाल या फिर भ्रम और अंधविश्वास में पूरी तरह से डूब जाना। तो देखिए, नतीजा बिल्कुल साफ है। ये प्लेसमेंट या तो किसी को गुप्त विद्याओं का स्वामी बना सकती है या फिर उसे भ्रम और वहम का शिकार। और ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति अपनी चेतना और इरादों इरादों को किस दिशा में ले जाता है। अच्छा, मन और शक्तियों की बात तो हो गई। अब जरा बाहरी दुनिया पर आते हैं और देखते हैं कि ये योग असल जिंदगी की घटनाओं में, खासकर पैसों के मामलों में अचानक बदलाव कैसे लाता है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये योग जिंदगी को बदलावों से भर देता है,
अचानक बहुत बड़ा फायदा या फिर अचानक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिंदगी में ऐसे बड़े मोड़ आ सकते हैं जिनकी कभी उम्मीद भी नहीं की होती। और हाँ, ऐसे लोगों को दुर्घटनाओं या अनपेक्षित घटनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसका जो मूल पैटर्न है वो एक ही है, कोई चेतावनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बदलाव। और जब बात पैसों की आती है तो वहां भी यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखती है। पॉजिटिव साइड पर इंसान को विरासत से, इंश्योरेंस से या किसी छिपे हुए खजाने से अचानक बहुत सारा पैसा मिल सकता है। लेकिन नेगेटिव साइड पर उसी पैसे को लेकर कानूनी पचड़े खड़े हो सकते हैं और जिंदगी में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बनी रह सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब होता क्यों है? इतने उतार चढ़ाव, इतना ड्रामा, इसका कोई गहरा मकसद भी है? यहीं से शुरू होती है इसकी आध्यात्मिक यात्रा, जो कि अंधकार से निकलकर एक नए जन्म की ओर ले जाती है। ये जो आध्यात्मिक सफर है, इसके कई पड़ाव होते हैं। शुरुआत में जिंदगी डर, कंफ्यूजन और कुछ मुश्किल अनुभवों से भरी हो सकती है। चुनौतियों के तौर पर ससुराल पक्ष से रिश्ते बिगड़ सकते हैं या शादीशुदा जिंदगी में इमोशनल उथल-पुथल मची रह सकती है। लेकिन फिर एक मोड़ आता है, जब ये एहसास होता है कि असली विकास इन्हीं संघर्षों से गुजरकर होता है। और इस रास्ते की मंजिल है एक पूरी तरह से आध्यात्मिक जागृति और बदलाव की गहरी समझ। जानते हैं, ये योग इंसान को फिनिक्स पक्षी जैसी ऊर्जा देता है। जिस तरह वो पौराणिक पक्षी अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है, ठीक उसी तरह ये योग इंसान को जिंदगी के संघर्षों की आग में तपाकर एक नया, एक ज्यादा शक्तिशाली और जागृत जीवन देता है। तो अब जब हमने इसके मकसद को समझ लिया है तो अगला सवाल ये है कि इसे संभाला कैसे जाए। क्या है इसके सबक और उपाय? और इसका सबसे बड़ा सबक यही है, बदलाव को गले लगाओ, उससे डरो मत। इसे संभालने के लिए कुछ प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल तरीके हैं। प्रैक्टिकल तरीके हैं जैसे रोज ध्यान करना, अपनी सोच को नेगेटिव होने से रोकना और हमेशा जमीन से जुड़े रहना। और स्पिरिचुअल सलाह ये है कि अपने डर का सामना करो और उसे अपने ज्ञान में, अपनी ताकत में बदलो। ज्योतिष में भी इसके कुछ खास उपाय बताए गए हैं। पहला है राहु के मंत्र का जाप करना, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौ सह राहवे नमः। दूसरा उपाय है सेवा करना, जैसे काले तिल का दान करना। और तीसरा प्रकृति से जुड़ना, जिसके लिए पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का सार ये है कि यहाँ दो रास्ते हैं। अगर सही दिशा चुनी तो इंसान गुप्त ज्ञान का स्वामी बनता है, उसका अंतर्ज्ञान मजबूत होता है और इसकी आध्यात्मिक तरक्की होती है। लेकिन अगर दिशा गलत हो तो वही इंसान अंधविश्वास का शिकार हो जाता है, डर और चिंता में जीता है और उसकी जिंदगी में सिर्फ उथल पुथल और क्योस रह जाता है। और चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है। ये समझना कि जिंदगी के रहस्य और ग्रहों की ये गहरी चाल कैसे काम करती है, हमें सही रास्ता चुनने में मदद करता है।